एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कह रही ओ नाथ, आपको पता है कि सबके पति जो है कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। सब पूछते हैं, जिस तरह से आप लोग बैठते हो तो पूछते हो कि नहीं कि आपके पति क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं कार्य करते, सब पूछते हैं। तो ऐसे ही माँ पार्वती से भी उनकी सखी सहेलियां पूछने लगी, कह रही ओ बहन, तुम्हारे पति क्या कार्य करते हैं? तो फिर पार्वती मैया कहती कि मेरे पति तो एक जगह बैठे रहते हैं, वे एक जगह बैठे रहते हैं। तभी सखियां हंसती, अरे बहन तुम्हारे पति कुछ कार्य नहीं करते? पार्वती कहते हैं नहीं, मेरे पति तो कुछ कार्य नहीं करते। क्या तुम्हारे पति कार्य करते? कहने लगे हाँ, जब हमारे पति कार्य नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हमारे पति तो रोज काम करने के लिए जाते हैं। तभी एक दिन माँ पार्वती बाबा से कहने लगे, रियो बाबा, तुम्हें पता है सबके पति काम करते हैं, लेकिन आप काम क्यों नहीं करते? बाबा कहने लगे, कहा हो देवी, मैं एक जगह बैठा हूँ तो तुम्हारे पेट का पानी नहीं पच रहा होगा। जब मैं काम करने जाऊँ तभी तुम्हारा पेट का पानी पचेगा। देवी की इस बात को सुनकर के बाबा कहने लगे, कहा भयो, कहा हमें भी काम करने जाना है। तभी माँ पार्वती कहने लगी, बाबा हमें बड़ी ही लज्जा आती है अपने ऊपर। बाबा पूछने लगे, कहा है? सब सहेलियां बताते हैं कि हमारे पति इंजीनियर है, कोई कहते हमारे पति डॉक्टर है, कोई कहते हैं हमारे पति शिक्षक है, लेकिन जब हमसे पूछते ना तो हम कुछ नहीं बता सकते। आपके पति क्या करते कहते तो हम चुप ही हो जाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि हमारे पति एक जगह बैठे रहते हैं। तब जाकर के सब मेरे ऊपर हंसने लग जाते हैं। भगवान शंकर जी कहने लगे, करियो देवी, अब तू ही बता कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी माँ पार्वती कहती है कि बाबा तुम एक काम करो, तनिक खेत में जाकर के काम करो। आप खेत में काम करोगे तो कछु अन्न तो आवेंगे हमारे घर, और जब मेरी सखी सहेली पूछेंगे कि आप के पति क्या करते तो मैं भी तो ठसन से कह सकूं कि मेरा पति खेती करता है, किसानी करता है। तो बाबा आप खेती करो। और ये हमारे पास में नंदी जी है ना, यह भी तो कुछ करता नहीं, खाता बस है, इसलिए इनको भी लेकर के जाओ। पार्वती की बात को सुनकर के शंकर जी बड़े ही प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे हो देवी, ठीक है हम खेती जरूर करेंगे। तो माँ पार्वती कहती है क्या कि एक नंदी आपके पास है, एक नंदी आप हमारे कान्हा जी से मंगलो, क्योंकि उनके पास तो अनेक नंदी है, गौ माता है, तो एक उनसे लेकर के आ जाओ। भगवान शंकर जी धीरे धीरे करते हुए निकल गए गोकुल, और गोकुल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। दोनों में खूब सुंदर बात हो रही, दोनों एक दूसरे को प्रणाम के कहने लगे, कहो बाबा आप बड़ी दिनों बाद आए हो। बाबा ने अपनी सारी बात बतलाई, कह रही तुम्हें पता है हमारी देवी जी कह रही है कि बाबा तो कुछ काम ना करियो, सिर्फ एक जगह बैठे रहे, और जब लोग सखी सहेली पूछे तो हमें बड़ी बेइज्जती हो। तो बाबा को खेती करने के लिए कह दिए, अरे लाला तुझे पता है आज ना आपसे मुझे एक बैल चाहिए और एक खेती चाहिए। आप मुझे खेती करने के लिए जगह को दे दो, अब कैलाश में थोड़ी वे खेती करेंगे। तो बाबा उतर करके तो आ गए, भगवान कृष्ण जी को कह रहे हैं, लाला तो के पास बड़े ही गौ माता है, बैल भी, तो आप एक बैल मुझे भी दे दो। लाला कहने लगे, ठीक है बाबा, तो को जितनो चाहिए ले लियो। बाबा एक ही बैल को लिए और एक बैल को लेकर के वे आ गए। तभी वे पूछने लगे, किससे? बाबा भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि लाला तूने बैल को दे दियो, लेकिन मुझे खेती भी दे दो, और बैल भी आपके रहेंगे, खेत भी आपके रहेंगे, और उसमें जो उगेगा वे मेरा रहेगा। तो फिर बाबा की इस चतुराई को सुनकर के लाला बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे, बाबा तुम जितने चतुराई से यहाँ आए हो ना, उनसे कहीं ज्यादा तो चतुर हम भी। तभी लाला पूछ रहे हैं कि बाबा तुम
क्या खेती करोगे? तो बाबा कहने लगे लाला तू ही बता दे मैं क्या खेती करूं। लेकिन लाला एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो ऊपर के रहेंगे वे मेरे और जो नीचे के रहेंगे वे आपके। जिस तरह से धान की फसल होती है तो बाबा कह रहे हैं ऊपर के मेरे और नीचे के आपके। तो लाला को पूछना कि लाला मैं किसकी खेती करूं, तू ही बता दे, ऊपर का मेरा और नीचे का आपका। लाला कहने लगे यो बाबा तू एक काम कर, आलू की खेती कर ले। बाबा को कह रहे हैं तो आलू की खेती कर ले। बाबा अपने दोनों बैल को लिए खेत में चले गए और खूब बढ़िया सुंदर हल लेकर के वे आज किसानी करना शुरू कर दिए। और जब किसानी करना शुरू की तो खूब बढ़िया सुंदर आलू की खेती लगाए। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रहे। कुछ दिन हुआ और जब कुछ दिन हुए तो बाबा पूरे ऊपर भाग को काट काट करके बोरी में भर दिया। लाला नीचे के भाग को पूरा खींच करके ले गए। और जब वे नीचे भाग को खींच करके ले गए तो शर्त तो लगा हुआ है, ऊपर का हमारा नीचे का आपका। लाला जितना भी आलू था सबको लेकर के चले गए। और इधर बाबा ऊपर के जितने भी घास है सबको बोरी में भर दिए। बोरी में भर करके बाबा कंधे पे लिए और कंधे पे लेकर के कैलाश को जा पहुंचे। मैया पार्वती देखने लगी क्या कि बाबा आज खूब सुंदर खेती किए, मानो बहुत ही सारे वो सामान लेकर के आए। मैया दौड़ के आई, आकर के कहने लगी बाबा तुमने खेती किया है, खूब अच्छा से लगा, खूब सारी लाए है। वे देखने लगे और जब बोरी को खोल करके देखे तो क्या पूरी घास ही घास। उनको देख करके मैया कहने लगी कहा हो बाबा आपने इनकी खेती की? कहने लगे हाँ देवी। जब मैं लाला से पूछा कि किसकी खेती करूं तो उसने कहा आलू की। और देवी आप ही ने तो कहे थे ना कि ऊपर की भाग हमारी नीचे की उनकी खेत वाले, तो हमने ऊपर की भाग ले आए नीचे की भाग खेत वाला रख लिया। मैया कहने लगी अब क्या होगा? फिर नंदी जी को खाने को दे दिए। नंदी जी खूब खाने लगे। पुनः माँ पार्वती कहने लग रही हो बाबा इस बार ना तू फिर से जा, फिर से खेती करना। बाबा पुनः खेती करने के लिए निकल पड़े। और जब वे खेती करने के लिए गए तो इस बार शर्त दूसरी, शर्त को बदल दिए। और जब शर्त को बदला तो इस बार बाबा पुनः लाला के पास आए। कहने लगे लाला मुझे पुनः खेती करना है, मुझे पुनः खेती करना है। तो फिर आप शर्त को बतलाने लगे। और जब शर्त बतलाई तो आज शर्त बतला करके पुनः कह रहे क्या कह रहे हैं कि इस बार बाबा आप ना शर्त बदल देना। क्या करना कि इस बार ऊपर का नहीं लेंगे, इस बार हम नीचे का लेंगे। इस बार हम नीचे का लेंगे। उनको समझाने लगे। और जब समझाना शुरू किए तो फिर समझाते उनको कह रहे हैं कि बाबा इस बार जाओ और जाकर के लाला को पुनः कहो कि इस बार हम नीचे का रखेंगे और ऊपर का आप रखोगे। लाला के पास पुनः बाबा शिव जी आ गए। और जब शिव जी आए तो शिव जी आकर के कहने लगे करियो लाला मुझे वही खेती चाहिए, वही बैल चाहिए। लेकिन लाला इस बार शर्त अलग है। इस बार शर्त क्या है कि नीचे के हमारे और ऊपर के आपके। लाला ने कहा ठीक है जाओ। बाबा निकल पड़े अपने खेती करने के लिए। अब खेती कर रहे हैं तो किसका? बाजरे का। और जब बाजरे की खेती की तो फिर बाबा तो खूब मेहनत में लगे हुए, खूब बड़ा सुंदर चारों तरफ बाजरे की फसल लहराती हुई दिखाई दी। और जब बाजरे की फसल लहराते हुए दिखाई दिए तो आज बाजरा भी खूब सुंदर पूर्ण रूप से पक कर के तैयार हो गए। इधर लाला आए। लाला ऊपर के भाग को पूरा क्या किए?
कटवाने लगी। इस बार शर्त अलग है। तो लाला आए, लाला आकर के ऊपर की सारी भाग को काट लिए, नीचे का जो भी बचा उनको बाबा सीजी लेकर के चाप पहुंचे। और इस बार बोरी छोटी नहीं, इस बार बोरी बड़ी ही लंबी चौड़ी है। उसमें भर करके बाबा कंधों पे हाथ दिया करते हुए निकल पड़े। और जब वे गए तो फिर माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। इस बार बाबा सही में खेत की है, इस बार ये श्रेष्ठ खेती किए, इसलिए इस बार बोरी छोटी नहीं, इस बार बोरी तो बड़ी लंबी चौड़ी है। मैया दौड़ती आई और आकर के देखने लगी क्या कि वही बाजरे की खेती किए तो पूरी नीचे भाग वही घास फूस। फिर बाबा धर के गए, उनको देख करके माँ पार्वती कहने लगी, ओ बाबा ऐसे खेती कोई करते हैं क्या? बाबा कहने लगे, क्या करे देवी, खेती तो कर रहे हैं। पुनः उनको ला करके रख दिए। फिर बाबा को कहे, इस बार बाबा आपने अच्छी खेती नहीं की ना तो घर को मत आना। मैया धमकी दे रहे कि इस बार अच्छी खेती नहीं की तो घर को बताना। बाबा निकल पड़े पुनः खेती करने के लिए और लाला को कह रहे, पुनः लाला मुझे वही खेत चाहिए, वही बैल चाहिए, अब मैं पुनः खेती करूं। तभी लाला कहने लगी, ठीक है बाबा, बैल भी खाली है, खेत भी खाली है, आप जाओ और जा करके खेती करो। तो इस बार माँ पार्वती शंकर जी को कहें, क्या इस बार शर्त भी अलग रहेगी? क्या रहेगी? ऊपर और नीचे के आपके और बीच का हमारा। यानी बाबा पार्वती से कहेंगे क्या, ऊपर और नीचे के हमारे और बीच का उनका रहेगा। किसका? खेत वाले का। लाला के पास आ गए और जब लाला के पास आए तो लाला कहने लगे, बाबा जल्दी सुनो तो सही, आप इस बार किसकी खेती करोगे? बाबा कहने लगे, लाला तू ही बता दे इस बार मैं खेती किसका करूं। लाला कहने लगे, उनको बताए शर्त क्या रखें। इस बार शर्त तो और बदल गए, क्या? ऊपर का हमारा और नीचे का हमारा और बीच का आपका। तभी लाला कहने लगे, इस बार तू मक्के की खेती कर। हाँ, इस बार तू मक्के की खेती कर ले। शंकर जी जा पहुंचे खेत में। अब खेत में गए तो बेचारे खूब मेहनत करके खेती लगाए और जब खेती लगाए तो मक्का ज्यों त्यों तो हो गया। बाबा ऊपर का भाग काटे, नीचे का काटे, बीच का छोड़ दिए। लाला अब ये तू समझ। बाबा इस बार इतनी लंबी बोरी लेकर के गए हैं कि आज दोनों बैलों के ऊपर भर दिए और जाने लगे। उनको देख करके माँ पार्वती कहने लगी, बाबा इस बार आपने सचमुच खेती की है, इसलिए इस बार दोगुनी लेकर के आ रहे हैं। बाबा देख करके बड़े प्रसन्न हुए। माँ पार्वती कहने लगी, बाबा इस बार किसकी खेती की? बाबा कहने लगे, इस बार मैं मक्के की खेती किया। पुनः बोरी खोल करके देख रहे हैं सारों पूरी घास फूस भरे हुए। मैया पार्वती हाथ पकड़ करके बैठ गए। बाबा तू एक जगह बैठे रहे वही श्रेष्ठ है, आज के बाद तुम कुछ करना भी मत, आज के बाद आप कुछ करना ही मत, एक जगह बैठे रहो वही ठीक है। मैया किस भाव को देकर के लाला पहुंचे, वही आलू लेकर के पहुंचे हैं, बाजरे को लेकर के गए, मक्का को लेकर के गए। कहने लगे, अरे यो मैया आपको पता है मेरे बाबा की भाव क्या है? देखिए बाबा सबको देने में से है लेकिन अपने लिए रखने वाले नहीं। मेरे बाबा की भाव को देखिए, वे सबको सर्वत्र लुटाने में लगे हुए लेकिन अपने लिए एक भी बचा करके नहीं रखे। जिस तरह से यह जो भगवान शिव जी वे क्या करते हैं, कुबेर भंडारी जब उनको स्वर्ण का महल दिए तो उनको किसको दे दिए थे? रावण जी को। इसलिए आज बाबा को खूब बड़ी सुंदर भाव को दिखलाए और भाव को दिखला करके कहने लगे, रियो मेरे दीनानाथ इतना भी भोला मत बनो कि आप अपना सर्वत्र लुटा लो और सब व्यक्ति अपने लिए रख ले, आपके लिए कुछ बचाए नहीं। प्रेम से बोलो।